अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मसले पे बात करनी है। जैसे आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का महीना है। पहले तो यह है कि आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज सेकंड रमज़ान है और जब भी रमज़ान आता है तो कुछ सर्टन जो मामलात हैं या कुछ मसाइल हैं वो हमारे यहाँ पर डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो स्पेशली तरावी की बात की जाती है कि क्या तरावी जो है वो सुन्नत है या मस्जिद में पढ़नी चाहिए, घर में पढ़नी चाहिए, 8 पढ़नी है, 12 पढ़नी है, 20 पढ़नी है। तो इस मामले के अंदर ना शुरू में तो ये होता था कि जब हम छोटे थे मस्जिद जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग और बाकी सब कहते थे कि अगर किसी ने तरावी नहीं पढ़ी तो उसका रोज़ा ही नहीं है। मतलब अगर आप तरावी पढ़ोगे तो आपका रोज़ा होगा, अगर आप तरावी नहीं पढ़ते तो आपका रोज़ा ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये गलत है। हाँ, नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी चाहिए, मस्जिद में जाकर पढ़नी चाहिए मर्दों को, ठीक है स्पेशली। और अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो कोशिश करें कि मस्जिद में जाके ही पढ़ें, जमात गुजर गई है फिर भी। अच्छा, अब तरावी की बात करें तो तरावी का ये सीन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान में सिर्फ़ 3 दिन तरावी की जमात कराई है। और डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ 8 रकातें पढ़ाई गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाने के बाद कहा कि मुझे डर है कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। मतलब उन्हें लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि अगर ये मैंने पढ़ानी शुरू कर दी तो वही आ जाएगी और इसे अगर हो सकता फ़र्ज़ करार दे दिया जाए तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों के लिए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाने के बाद छोड़ दी। और इसकी जो रावी हैं वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैं, और इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा से भी हदीस जो है वो मनक़ूल है। तो वो भी ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाया और उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया। फिर कहा कि आप लोग जाओ और अपने अपने घरों में पढ़ो, मतलब इशा की नमाज़ पढ़ें आप, और अफजल ये है कि आप अपने घर में आकर नवाफिल पढ़ें। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे यही सहाबा का मामूल रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइम आता है, उस वक्त भी यही मामूल था। फिर ये जो 20 रकात और इस तरह से मस्जिद में जब ये पढ़ना शुरू हुआ, बाकायदा इसकी जमात होनी शुरू हुई, ये हुआ हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टाइम पे। और वो भी उनके पूरे टाइम पीरियड पे नहीं, पहले 3 साल नहीं हुआ। 3 साल गुजर जाने के बाद आप एक दिन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। जब वो मस्जिद नबवी में आए तो उन्होंने देखा कि हर कोई जो है वो अलग अलग जो है वो तरावी की नमाज़ पढ़ रहा है। तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हम इसे जो है ना वो जमात की शक्ल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये फ़र्ज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि अब वही तो आएगी नहीं। तो इसलिए अब हम इसे जो है वो जमात की सूरत में 20 रकातें पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो है वो 20 रकातें जो कुछ जो है वो फ़िरके के लोग 20 पढ़ते हैं, कुछ 8 पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ी जाती हैं। तो ये इस तरह से है ये सब कुछ। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मस्जिद में जाके क्यों पढ़नी चाहिए, जमात के साथ क्यों पढ़नी चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये है कि उसमें कारी साहब जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तो अच्छी बात है, आप कुरान पाक सुनते हैं, एक तो ये चीज़ आपको उसका भी सवाब मिलता है, उसका भी अजर मिलता है। दूसरा ये है कि अगर आप मस्जिद में गए हैं, आपने नमाज़ पढ़ी है और उसके साथ ही आप तरावी भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। हो सकता है आप घर आके ना पढ़ सकें, ठीक है, तो ये बात है। अब इसके अंदर जो पहले जो बातें की जाती थी कि तरावी अगर नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये भी है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, घर आ जाएं, बेशक सो जाएं और ज़रा सहरी में थोड़ी देर जल्दी उठ जाएं और उस टाइम पे तहज्जुद के टाइम पे पढ़ें। आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, उस टाइम पे तरावी भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये एक नफली इबादत है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है आप इसकी में कितनी रकातें पढ़ते हैं, ठीक है जी। एक तो ये मसला जो है वो मैंने सोचा, मेरे माइंड में ये बात आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसी तरह की कुछ और चीज़ें हैं, स्पेशली ज़कात के बारे में, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, कल एक वीडियो बनाऊँगा कि और ज़कात के ऊपर भी बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।